Hello friends, in this video we will talk about William Morris and we are discussing the writers of Victorian age. हम Victorian age के writers के बारे में बात कर रहे हैं and William Morris is also one of them. Okay, let's talk about William Morris. He was born in 1834 and he was died in 1896. And from childhood he had a love for medieval art. Okay, just like डेंटल गैब्रियल रोसोटी, जैसे डेंटल गैब्रियल रोसोटी को मेडिवल आर्ट पसंद था, वैसे ही ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे किसको, मेडिवल आर्ट को. एंड विलियम मॉरिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रस्किन. ये जॉन रस्किन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. ही वाज एन आर्किटेक्ट एंड असिस्ट. जॉन रस्किन कौन थे? ही वाज एन architect and assist, and he met Dental Gabriel Rossotti who inspired him as an artist and thus he started his own company. तो वो डेंटल गैब्रियल रोसोटी से मिले थे और उन्होंने काफ़ी उनको इंस्पायर किया एज ए आर्टिस्ट एंड उन्होंने फिर अपनी एक कंपनी खोली वेयर ही क्रिएटेड डिज़ाइनिंग, पेंट विंडोज़, फर्नीचर, वॉलपेपर एंड बिकेम इंटीरियर आर्किटेक्चर. और वो एक इंटीरियर आर्किटेक्चर बने. एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट. वो फाउंडर थे आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट के. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है. वैसे जो भी वीडियो में है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम डाल ही नहीं रहे हैं. जो भी इम्पॉर्टेंट है आपका उतना ही हम दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा दिमाग में. उतना ही करना है जितना हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो वही जो आपको बहुत ज़रूरी है वही हम इसमें करवा रहे हैं. ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट एंड ही रिजेक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट किया एंड ही टर्न इट टू हैंडक्राफ्ट स्टाइल. और उन्होंने हैंडक्राफ्ट स्टाइल की तरफ वो अपना रुख किया. उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट किया. तो उनके वर्क देख लेते हैं. आज उनके वर्क्स करेंगे हम. तो फर्स्ट वर्क है उनका अर्थली पैराडाइज. फर्स्ट वर्क इज अर्थली पैराडाइज. तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1870. ये वर्क कब पब्लिश हुआ? 1870 में. एंड इट इज़ एन अपिक, मतलब लॉन्ग नरेटिव पोएम है ये. इट इज़ एन अपिक पोएम एंड विच यूजेस फ्रेम स्टोरी वेर ए ग्रुप ऑफ मेडिवल वंडरर सर्चिंग फॉर ए लैंड. तो एक फ्रेम स्टोरी है जहाँ पे बहुत सारे मेडिवल वंडर घूमने वाले जो है वो एक लैंड को, मतलब ज़मीन को ढूंढ रहे हैं. ओके, एंड दिस मेडिवल वंडरर मीट ग्रीक विथ होम दे एक्सचेंज स्टोरीज. तो वो ग्रीक से मिलते हैं वहाँ पे जिससे वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, जिसे वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं. ओके, एंड ऑल द स्टोरीज आर ड्रॉन फ्रॉम द आइलैंडिक सागास. तो इस जो स्टोरीज है वो कहाँ से ली गई है? ड्रॉन फ्रॉम द आइलैंडिक सागास. आइलैंडिक सागास क्या होता है? मीन्स फैमिली सागास जो होते हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल सागास ऑफ दिस लैंड. उन्होंने उनके साथ शेयर करी. एंड द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 12 सेक्शन. ये पोएम 12 सेक्शंस में डिवाइड है एंड ईच ऑफ द सेक्शन इज़ डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर मंथ. मतलब एक महीना 12 सेक्शन है ना, तो एक जो 12 सेक्शन 12 महीने, तो 12 महीने होते हैं. तो हर एक सेक्शन एक मंथ को, पर्टिकुलर मंथ को डिवोट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है. तो ये बात करी हमने अर्थली पैराडाइज की. नेक्स्ट वर्क करते हैं हम ड्रीम ऑफ जॉन बॉल. ड्रीम ऑफ जॉन बॉल. तो ये सारा ही जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है सारा ही इम्पॉर्टेंट है. इसमें मैं क्या आपको ये नहीं बोलूँगी कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है या वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ही दिया जा रहा है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट. एक्स्ट्रा मटेरियल तो बिल्कुल भी हम ना ही पढ़ा रहे हैं ना ही आपको करा रहे हैं. और एक्स्ट्रा के लिए आप थोड़ी सी आपकी नॉलेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़नी चाहिए. इसीलिए लास्ट में जो स्लाइड्स होती है हर वीडियो के वो ज़रूर देखें. हर स्लाइड्स जो भी आपके डाउट्स इसमें रह जाते हैं आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं. फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम ऑफ जॉन बॉल.
और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि एक मोटिवेशन मिलता है हमें करने का और पता चलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तो एक हौसला मिलता है और भी अच्छा करने का और सब कुछ मतलब आपको हेल्प करने का। तो आपको ज़रूर लाइक करना है जब भी आप वीडियोस देखें। तो मेरी वीडियोस डेली अपलोड होती है, सिर्फ संडे नहीं होती, तो आप एक संडे को छोड़ के बाकी हर डे आप मेरी वीडियोस बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस का। तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम ऑफ जॉन बॉल। ड्रीम ऑफ जॉन Ball, and it was published in 1888 and this is about Green Revolt of 1381। ग्रीन रिवोल्ट हुआ था 1381 में, चौसर के टाइम पे हमने चौसर किया था जब ये रिवोल्ट भी किया था। तो जैसे कि मेरी ये 142 वीडियो है, तो मैंने सारी सिलेबस जो ब्रिटिश लिटरेचर ही हम अब तक कर रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर की इतनी वीडियोस बन चुकी है, तो बिल्कुल सिक्वेंशली चल रहे हैं, सारी एज के राइटर्स, हर राइटर हम कवर कर रहे हैं। आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन एक यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, बिल्कुल भी कोई चीज़ स्किप नहीं होगी हमारी तरफ से। और जो मॉक टेस्ट है वो भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे, लेकिन हमारा ये है कि पहले आपको समझ में तो आए तभी तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए एक बार सारा सिलेबस कवर होने के बाद में शुरू करने का है, लेकिन कोशिश है कि बीच में भी एक बार आपको पहले के जो हमने कवर कर लिए हैं उन टॉपिक्स पे आपका जो सिलेबस आपको मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए जाए। और जो एंग्लो सेक्शन या नॉर्मन एज है उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, तो वो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड की जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ड्रीम ऑफ जॉन बॉल। तो ये पब्लिश हुई थी 1888 में एंड दिस इज़ अबाउट ग्रीन रिवोल्ट 1381 में कौन सा रिवोल्ट हुआ था, तो क्वेश्चन है ये आपके लिए, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। 1381 में रिवोल्ट हुआ था, पीसेंट रिवोल्ट हुआ था चौसर के टाइम पे। ओके, पीसेंट रिवोल्ट हुआ था एंड इट टॉक्स अबाउट जॉन बॉल द रिबेल प्रिस्ट। तो ये जॉन बॉल जो रिबेल प्रिस्ट थे वहाँ के, उसके बारे में, हु वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए लोलैंड। तो उसे लोलैंड बोला गया। मतलब लोलैंड कौन थे? आर पीपुल हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग। लोलैंड वो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ एंड द क्रिश्चियन चर्च के खिलाफ, तो उन्हें लोलैंड बोला जाता था। एंड जॉन बॉल वाज द लीडर ऑफ द पीसेंट रिवोल्ट। जॉन बॉल थे वो लीडर थे पीसेंट रिवोल्ट ऑफ 1831 के। तो ये है ड्रीम ऑफ जॉन बॉल। ओके, तो ये किसने लिखी है? विलियम मॉरिस ने। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं हम न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर। न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर तो ये पब्लिश हुई थी 1890 में। इट वाज पब्लिश्ड इन 1890 एंड इट इज़ एन यूटोपियन सोशल वर्क। ये यूटोपियन सोशल वर्क है, मतलब रामराज्य सोशल वर्क है। टॉकिंग अबाउट ए मैन, जो एक इंसान के बारे में बोल रहा है, कॉल्ड विलियम गेस्ट। किसका नाम? जिसका नाम है विलियम गेस्ट एंड हु फॉल्स asleep आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ए सोशलिस्ट लीग मीटिंग। तो वो जब आके सोशलिस्ट लीग मीटिंग अटेंड करने के बाद में आके वो सो जाता है, तो उसके ऊपर है एंड व्हेन ही अवेकन, जब वो जागता है, ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए फ्यूचर सोसाइटी। तो वो तब तो सो रहा है, लेकिन उसके बाद में जब जागता है तो वो अपने आप को एक फ्यूचर सोसाइटी में पाता है बेस्ड ऑन कॉमन ओनरशिप, जिसमें कॉमन ओनरशिप है, मतलब अपनी ही ओनरशिप लेनी है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जस्ट लाइक यूटोपिया, नथिंग बिलोंग टू ए सिंगल पर्सन। जैसे यूटोपिया राम राज्य था ना, कि भाई हाँ एक मालिक नहीं है, सबका सब कुछ है, ऑल आर पब्लिक नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो उस टाइप की एक सोसाइटी में अपने आप को पाता है। कौन? विलियम गेस्ट। एंड दिस इज़ रिटन एज ए रिस्पॉन्स ए बुक कॉल्ड लुकिंग बैकवर्ड। तो ये लुकिंग बैकवर्ड नाम की बुक थी, उसी के रेस्पॉन्स में इन्होंने, विलियम मॉरिस ने ये लिखी थी। कल हम करेंगे एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबॉर्न। ओके, तो कल हम इनकी राइटिंग्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल संडे है तो कल वीडियो नहीं डाली जाएगी, परसों वीडियो अपलोड होगी। तो आप जब तक बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने लोग
हम जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही हौसला मिलेगा आपके लिए और कुछ अच्छा करने का। बहुत कुछ अच्छा करेंगे हम आपके लिए, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आपको बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है। जो भी आपकी जो टेंशन है वो हम आधी कर देंगे, आपको मटेरियल पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट कोई डाउट। तो शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड हो रही है, उसमें हम आपके लिए जो नरेशंस के टॉपिक है, एक्टिव वॉइस के टॉपिक्स है, नाउन, मतलब सभी चीज़ पे कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश में कुछ भी आ सकता है, तो उस टाइप के टॉपिक्स हम लेके आ रहे हैं आपकी इंग्लिश को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।